चलो देखो, पहले हम एक स्ट्रैटेजी समझेंगे और जो बिल्कुल ही शॉर्ट शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। तो वन ऑफ माय फेवरेट है, और ये स्ट्रैटेजी तब मैं यूज करता हूँ ना। देखो, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कब करना है, ये चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, आप ना नॉर्मली ओके। प्राइजेक्शन पे ट्रेड करो, ठीक है। बट कई बार होता है ना कि किसी दिन ओके। प्राइजेक्शन काम या फिर मतलब लॉस देखने को मिल रहा होता है। आप कुछ मत करो, यस। वो लॉस से बचने के लिए, मतलब उस दिन पॉजिटिव में आने के लिए, जैसे मैं ये कब यूज करता हूँ मैं बताता हूँ। देखो, मान लो मैंने एक दिन मान लो मैंने $1000 का प्रॉफिट बनाया, फिर मैंने अगले दिन $2000 का प्रॉफिट बनाया, फिर $1000 का बनाया। इस तरह से अगले दिन क्या हुआ ना, मेरा $500 का लॉस हो गया, कुछ काम कर ही नहीं रहा, $700 का लॉस हो गया। इससे बचने के लिए अब भाई क्या करें ऐसे सिचुएशन में, $300 वो भी मुझे पता है लॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं अगर करूंगा तो मैं क्या करता हूँ इस केस में यस ना, ब्रो। एक जो अपने कोई सेटअप पे आ जाता हूँ, कोई स्ट्रैटेजी टाइप का आ जाता हूँ, और इस पे ट्रेड करता हूँ रिकवर, और बहुत मतलब 90% चांसेस होता है कि हो ही जाता है रिकवर, ठीक है। तो फिर इसको ओके। मैं प्रॉफिट में ओके। कन्वर्ट करके रहने देता हूँ। तो ओके। स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल तब करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो फिर मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मतलब फिर प्राइजेक्शन नहीं कर ओके। पाओगे अच्छे से। स्ट्रैटेजी क्या है, एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो ओके। देखो क्या है ना, RSI हम इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या बता देता हूँ, देखो ये RSI की वैल्यू है, यहाँ पे अभी आएगा मैं लगाएंगे तो। RSI की दो वैल्यू होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक होता है 70 का, ओके। एक होता है 40। 30। 30 40। होता है या ओके। 40 होता है? 30 होता 30 ब्रो। होता है, 30 होता होगा ना। ओके ठीक है, अभी देख लेंगे इसको। मान लो ठीक है 30 का ये, हाँ 30 होता है, ठीक है। 30 होता है, सही बोले। 70 और 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। और इसके नीचे चलता है। अब देखो क्या है ना, ये है ओवर बाउट एरिया, मतलब इस जोन के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी। इस जोन के अंदर इसके ऊपर अगर कैंडल आ रहा है, मतलब मार्केट में जो अगर जो वेव बन रहा है इसके ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट बहुत ज्यादा बाइंग हो रखी है मार्केट में, करंट मार्केट में। मतलब मान लो अगर कैंडल इस तरह से बन रहा है, इधर इस तरह से बन रहा है, ओके। तो मतलब मार्केट में ओके। बाइंग बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा बाइंग ओके। हो चुका है। अब मार्केट कभी भी सेल हो सकता है क्योंकि मार्केट बाइंग एरिया से ऊपर है। सेम केस डाउन के लिए, अगर मार्केट ये 30 से नीचे चला जाता मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुका है, ठीक है। ये बेसिक समझो, ठीक है। बहुत यस ज्यादा ब्रो। सेलिंग हो चुका है। अब मार्केट में कभी भी यहाँ से बाइंग हो सकता है, आ सकते। ठीक है। इस तरह से ये होता है ओके। RSI का इंडिकेटर। अब आपको क्या करना है, ओके। ठीक है। अब कैसे करना है, इस पे काम कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। और इसको तभी करना है ना अप्लाई, जब थोड़ा मतलब सिचुएशन लगे कि आप भी मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में लगाना, ठीक है। चलो, मैं यहाँ से लेता हूँ RSI, ओके। ठीक है। मैंने RSI ले लिया और चलते हैं हम अपने चार्ट पे चलते हैं। यूरो USD, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है यस ब्रो। चार्ट, यस। ठीक है। तो इसकी वैल्यू 70 है, ये ऊपर वाली लाइन की वैल्यू 70 है, और नीचे वाले की क्या है, 30 है, ठीक है। इसको ओके। कर देना है एडिट, ठीक है। स्टाइल पे जाना है, यहाँ जाना है, आ गया। एक इनपुट पे जाना है, नीचे स्टाइल में जाके नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो ये मिडल वाले को हटा देना है, ठीक है। और ये जो 70 है इसको कर देना 72, और जो 30 है इसको कर देना 28, ठीक है। एक ये चीज करना, यहाँ ओके। से आप ये मूविंग एवरेज को हटा देना यहाँ, ठीक है। और कुछ नहीं करना, छेड़छाड़, ठीक है, और ओके कर देना है। सो क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक लाइन रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाले लाइन पे, ये 72 का लाइन है, ठीक है। और ओके। नीचे वाला क्या है, 28 का। अब आपका ये जोन है सारा, ठीक है। ये जोन है, ओके ब्रो। ओके। ओके ब्रो, ठीक है। लाइन नहीं दिख रहा ब्रो मुझे। लाइन नहीं दिख रहा, देखो ये मैं ये लगाया तो देखो लाइन, देखो ये ब्लू कलर का जो नीचे वाला। हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ हाँ, दो। ओके। ओके ब्रो। ओके। हाँ। ठीक है। मालूम अब मालूम इसके अगर या। ऊपर जा रहा है तो मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, ओके। ठीक है। और नीचे आ रहा है इसके ओके। 72 के नीचे आ रहा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, ठीक है। वेइंग एरिया। ओके। अब इस पे भी थोड़ा हम ओके। कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। देखो, ओके। आपको दो चीज ध्यान रखना है, मतलब अगर मार्केट ये बाइंग एरिया में गया, ठीक है, ये बाइंग एरिया में गया, बाइंग ओके। एरिया में मतलब ओवर बाइंग एरिया में गया, आपको मान लो कि ओवर बाइंग एरिया में जा चुका है, ठीक है। इसको हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि मतलब ओवर बाइंग एरिया में जा चुका है।
तो आप कैंडल ओके किस तरह से बने हो तो ट्रेड लेना है। देखो अगर मार्केट में इस तरह से जा रहे हैं कैंडल्स, ठीक है, और ओके ओवर बाइंग एरिया में आपको एक एनगल्फिंग दिख जाए, बियरिश एनगल्फिंग इस तरह से, ठीक है, ओके बियरिश ओके एनगल्फिंग दिख जाए, आप यहाँ से 3 से 5 मिनट के लिए सेल कर देना, मार्केट नीचे ही रहेगा, ओके ठीक है। ओके ब्रो सेम ओके चीज बुलिश के केस में कि मान लो ओवर ओवर ऑलरेडी सेलिंग हो चुका ज्यादा, ठीक है, सेलिंग हो चुका है। ओके अब अगर इस एरिया में अगर मार्केट सेलर्स इस तरह से आए हैं, तो अगर आपको यहाँ पे एनगल्फिंग दिख जाता है, बुलिश एनगल्फिंग दिख जाता है, ओके तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। सर और कोई सर ठीक है सर। हेलो, हेलो सर हाँ बोलो। सर और कोई पैटर्न काम नहीं करेगा जैसे हैमर हैमर कोई नहीं नहीं, जितना वो अभी देखो ना उस पर और बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को इतना। यस ब्रो यस सेकेंड चीज, एक चीज और जी कि जरूरी नहीं कि हर बार एनगल्फिंग बने ही बनेगा, ठीक है, बहुत वेट करना पड़ जाएगा। दूसरी चीज क्या जी करना है जो अक्सर बनता है, अगर ये ओवर बाइंग एरिया में जा चुका है, जो ओके जो जा चुका है, अगर उसके हाई को स्वीप कर दे, अगला एक सेलर्स का कैंडल आए, और सेलर्स का कैंडल आए और इस हाई के ऊपर इसका विक हो इस तरह से, ठीक है, इस हाई के ओके उसके ऊपर विक निकल जाए, आप यहां से फिर भी सेल कर देना। जी सेम चीज बाइंग के लिए, अगर यहाँ पे ऑलरेडी ओवर सेलिंग एरिया में आ चुका है और यहां से बायर्स निकले और इसके नीचे निकल जाए इसका विक, इस तरह से क्रॉस कर दे, ठीक है, इस तरह से ओके क्रॉस कर दे, आप यहां से बाई कर लेना। जी सर। नहीं सभी को करे क्लियर सर है तो क्या? जी ब्रो सर। यस नहीं करे तो मत लेना। देखो अब जी सर ये जैसे सर नहीं करे वो नहीं सूरज करे तो सर, मत लेना ये ट्रेड। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर ये है कि मतलब ये जी देखे सर ना, ये रेड वाली को मतलब लोगों को ब्रेक किया और यही जो ग्रीन कैंडल बनी है, यही हाँ सेम हाँ, कैंडल अगर रेड बन जाए तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, तब सेटअप लेकिन नहीं बना बना आपको। पिछली लो के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, तो सेटअप नहीं बना। सेटअप देखो, याद करो, देखो लेना एक बार, अगर बायर्स के हाई को तोड़ के और नीचे सेलर्स बना, तभी आपको सेल करना है, वो भी ओवर सेलिंग जी एरिया में, जी सर। ठीक है। जी और बाइंग का भी मीन्स कि सेम जब, केस, और दूसरा एनगल्फिंग। जी सर, मतलब जो सेटअप बनेगा ये रेड होगी या ग्रीन, वो मतलब वो बने कैंडल तब ही ट्रेड लेनी है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, ये सेटअप जी उसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इस पर ट्रेड करना आपको, इसलिए बता रहा हूँ जिस दिन आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाए, उस दिन जी शांति से इस पे जी फॉलो करके रिकवर कर लेना और प्रॉफिट बना के दिन को खत्म करना। जी बात समझ सर। में आ रही है? अच्छा ना, सर, मैंने मुझे क्या एक बोला अभी? डाउट था। हाँ डाउट बोलो। वो इस तरह से है कि जो आपने ना लास्ट टाइम जो मतलब प्रीवियस जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो मैंने देखी है। मैं भी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो वो मैंने वीडियो देखी है। उसमें आपने एक बताया था कि एक लेवल को ना दो कैंडल्स या एक सिंगल कैंडल ब्रेक करे तो आपने रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। और हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ना अगर ज्यादा कैंडल्स ब्रेक करती हैं तो उसका क्या मीन होगा? उसको पढ़ेंगे अभी, समझ देखो ना, अभी सब टॉपिक्स हैं, इसको बोलते हैं मोमेंटम हम, इसलिए तो मैं रोक जी रखा हूँ, सर। ठीक है। जी समझेंगे भी दोस्त, अगर कभी भी मैंने बोला दो कैंडल तीन कैंडल अगर आके तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो तीन कैंडल जो तोड़ रहा है वो स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये मोमेंटम जी है, सर। ठीक है। कहीं भी अगर जी मार्केट तीन कैंडल बना रहा है तो वो कंटिन्यूएशन दे रहा है, एक दो तीन ग्रीन कैंडल भाग गया मार्केट ऊपर, जी ठीक है, सर। कहीं भी देख लो, ठीक है। अगर यहाँ कहीं आएगा एक दो तीन रेड कैंडल आया नीचे आ गया, तीन कैंडल आया ऊपर भाग गया मार्केट, कहीं भी देखो आप, जी सर। तीन कैंडल नीचे आया मार्केट नीचे गिर गया, तीन कैंडल ऊपर गया मार्केट ऊपर भाग गया, तीन कैंडल नीचे आया मार्केट नीचे आया, तीन कैंडल ऊपर गया ऊपर चला गया, तीन कैंडल लगातार जी नीचे आया तो नीचे गिर गया, सिंपल, जी सर। ठीक है, पावर जी होता है वो, समझेंगे इसको, ठीक है। जी, ठीक है सर। चलो ये चीज क्लियर है सभी सर को? हाँ बोलो। जी सर, ये सर क्लियर एक हो। डाउट था। हाँ बोलो। सर वो आपने जो सिखाया वो तीन कैंडल मीडियम तारपरे बिग कैंडल और हाँ स्मॉल हाँ, कैंडल सीक्वेंस वो चार्ट में हम देख नहीं पाता सर नहीं दिख पा रहे हो? उतना अच्छे से। ठीक है, चलो हम देखते हैं एक थोड़ा, बार दिखा देंगे। जरूर देखो, ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, जी सर ठीक है। अब देखो कहीं से भी हम अगर इसको काउंट कर ले, ठीक है, कहीं से भी अगर हम देखें, देखो मैंने क्या बोला था, एक मार्केट में बिग कैंडल आता है, एक मीडियम कैंडल आता है, और अगर अगला कैंडल बना तो वो स्मॉल बनेगा, ये चीज बोला था, ठीक है। जी यस ब्रो अब यहाँ पे देखो, हाँ पहले थोड़ा सर पीछे से देखते हैं, पीछे से बैक टेस्ट करते हैं, फिर हम करंट में भी समझेंगे इसको, ठीक है। हम यहाँ कहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं से हम शुरुआत करते हैं यहाँ से,
ठीक है। एक कैंडल, एक कैसा कैंडल आया पहला ग्रीन का, स्मॉल कैंडल, ये दिख रहा है ना। सो तो हाँ फिर जी कैसा हाँ, कैंडल आया, मीडियम कैंडल। फिर मीडियम अगर अगला कैंडल ग्रीन बनना था तो उसकी साइज क्या रही, बिग कैंडल। बड़ी बिग। समझ में आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर। उसके आगे देखो, जब सेलर्स आया, सेलर्स का कैसा है, एक स्मॉल कैंडल, एक मीडियम साइज कैंडल हाँ और एक बिग कैंडल। ठीक है। यस ब्रो, यस। हाँ सर। कहीं भी देखो, ओके अगर सर। तीन का पेयर बने ना तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है। यहीं पे देखो, एक मीडियम कैंडल, एक बिग कैंडल, एक स्मॉल कैंडल, एक 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 मीडियम हाँ कैंडल, सर। एक स्मॉल कैंडल, एक बिग कैंडल, एक स्मॉल कैंडल, एक मीडियम कैंडल, एक बिग कैंडल, एक बिग कैंडल, एक मीडियम कैंडल, एक स्मॉल कैंडल। देखो। सर जैसे सर हेलो सर, हाँ सर। हाँ बोलो। जैसे अपन पता कैसे चलेगा कि मतलब ये कंटिन्यू करेगा, मतलब नेक्स्ट कैंडल नहीं, बिग ही आप समझ, बनेगी मैं या स्मॉल आपका दिक्कत बनेगी? समझ गया। देखो, आपका ये कहना है ना, आप ये सोच के बैठे हो कि अगर एक मीडियम, मान लेते हैं ये मीडियम कैंडल आया, ये हाँ स्मॉल जी सर। कैंडल आया, तो आप अगला बाय कर रहे हो कि बिग कैंडल हाँ बनेगा। हाँ यही तो सर, ये दिक्कत नहीं। ये सब। आपको कैसे पता कि अगला कैंडल ग्रीन ही बनेगा, आपको थोड़ी पता कि अगला कैंडल ग्रीन बनेगा। मैंने बस इतना बोला है जी सर। कि अगर अगर शब्द पे फोकस करो, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना तो उसकी साइज बड़ी होगी, ये गारंटी है। हाँ सर, जैसे मतलब हाँ किसी सर। रीजन की वजह से जैसे बड़ा बनेगा तो मतलब ग्रीन बड़ी बनेगी, वो छोटी नहीं बनेगी, ये हाँ, रीजन है ना ये इसका? चीज, ये चीज मैंने क्या बोला था, ये जी सीक्वेंस आपको सिर्फ एंट्री लेने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर जी मान सर। लो, एक हाँ पल के लिए सर। मान लो आपने यहाँ पे तो एनालाइज कर रहे हो, कुछ भी एक्स वाई जेड मान लेते हैं, कि आपको लग रहा है यहाँ पे एक पल के लिए क्या रहे, हम्म। यहाँ तो अगला कैंडल मेरे हिसाब से ग्रीन जाना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, अगला जाना कैंडल जी। ग्रीन बनना चाहिए, बट एंट्री यहाँ मिल रहा है। बस मैं कह रहा हूँ कि सीक्वेंस देख के आप यहाँ पे एंटर कर जाना, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि अगर जी एक स्मॉल कैंडल, मीडियम कैंडल आ चुका है, तो अगर अगला कैंडल ग्रीन हम्म, बना तो उसकी साइज बड़ी होगी, बड़ी ये हुई। गारंटी। ठीक है। अच्छा जी सूरज सर, सर, यहाँ पे धन्यवाद। मुझे एक डाउट था कि यहाँ पे यहीं पे इंगल्फिंग हुई है, रेड कैंडल ने की है, सर, सर, और हाँ, यहाँ पे यहाँ पे अगर कंफर्मेशन कैंडल आ जाती है, वो स्मॉल आती है, तो मतलब मीन्स कि हम फिर नेक्स्ट कैंडल में सेल वाली में ले सकते हैं लार्ज कैंडल के लिए? हाँ ले सकते हो, बट उसकी एक्यूरेसी भी उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी आप एक रेंज में हो। ठीक है, अभी एक जी रेंज में हो, अभी एक ट्रेंड में नहीं हो ना। जी सर, वो तो है। जी सर। अगर वही वही सिचुएशन यहाँ बनता, इसको तोड़ने के बाद बनता, तो आप आराम से ले सकते थे यहाँ पे ट्रेड। जी सर। ठीक है, जी सीक्वेंस सर। क्लियर हुआ। जैसे यही देखो सर कि जैसे सर, हाँ बोलो। सूरज जैसे सर सूरज जो सर। बिग स्मॉल ये वाला पैटर्न है ना जो आपने बताया, तो हाँ अपन हाँ उसको 1 मिनट में मतलब 1 मिनट में यूज कर सकते हैं ना, टाइम फ्रेम में, हाँ या हाँ, फिर 30 बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। में ही? नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आपको सिर्फ एंट्री लेने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत जी अच्छी सर। एंट्री लेने में हेल्प करेगा। जैसे इसका एग्जांपल इस तरह से समझो। ठीक है, जी जैसे मैं हमें यहाँ पे कैंडल में कुछ छुपा देता हूँ, यहाँ देखो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कैंडल कैसा है, एक मीडियम कैंडल आया, एक बिग कैंडल आया, जी जी सर। अगला जी कैंडल सर। कैसा था। एक स्मॉल, अब एक मिसिंग स्मॉल, कौन सा है, मिसिंग स्मॉल। कौन सा है, स्मॉल, स्मॉल सभी को पता है। इसमें। मान के चलते हैं कोई रीजन से जी मैंने देखा कि मेरा एक यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल भी है, एक लेवल भी है। हाँ ठीक है, हाँ अब मुझे लग रहा है कि जी ये कैंडल खोला, ये अगला कैंडल खोला, और देख रहा हूँ ये कैंडल यहाँ तक आ चुका है। कहाँ तक देखो, गया यहाँ तक, गया ना, यहाँ तक। हाँ, ठीक इसको है, ब्रेक कर रहा है। यहाँ इसको ब्रेक कर रहा है, बट जी मैंने पीछे क्या देखा, एक पल के लिए सीक्वेंस क्या देखा, हाँ अरे एक मीडियम कैंडल हाँ ऑलरेडी आ चुका है, एक बिग कैंडल ऑलरेडी आ चुका है, तो जी अगर सर। ये रेड बनेगा भी हाँ, तो तो कैसा इसमें बनेगा, छोटा सा, स्मॉल कैंडल। रिजेक्शन स्मॉल देगा। कैंडल ही बनेगा। ऐसे। जी तो मैं क्या सर। करूंगा, ये चीज ध्यान में रखते हाँ हुए ये लेवल के नीचे यहाँ से बाय मार दूंगा। जी जी सर, धन्यवाद, यही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। जी सर। क्लियर हुआ। सही हो गया। जी सर। जी जी हाँ सर, क्लियर। सेम चीज यहाँ, जैसे मान लो कि ये एक मीडियम कैंडल आ चुका है, एक बिग कैंडल आ चुका है, कोई रीजन से बहुत बड़ा कैंडल बन रहा था, बट मैंने क्या ध्यान दिया, अरे बड़ा कैंडल बन चुका दोनों, अब तो छोटा की बारी है, तो अगर ये टॉप तक जा रहा है तो यहाँ से सेल मार दूंगा, कोई रीजन देख के, ऐसा नहीं कि रैंडमली। ठीक है, जी हाँ सर, ऐसे हाँ ही। सही। जी क्योंकि सर। मुझे पता है अगर वो कैंडल बनेगा भी तो रिजेक्टेड बनेगा, क्योंकि उसकी बारी है जी छोटा कैंडल बनने की। समझ रहे हो। जी सर। अभी देखो करंट मार्केट में दिख रहा है सीक्वेंस, एक बड़ा जी कैंडल सर। आ चुका था, एक स्मॉल कैंडल आ चुका था। जी सर।
ठीक है। तो मिसिंग कौन सा था, एक मीडियम साइज का कैंडल। तो मीडियम अगर एक ग्रीन कैंडल बनना आ था तो गया हमें पता मीडियम। चल गया था कि एक मीडियम कैंडल बनेगा, भले अगर मैं एंट्री यहां भी लगता तब भी मेरे को विन देखने जी को मिलता, तो अच्छा जी है ना। सूर्य सर, एक डाउट था मुझे, वो ये है कि ये देखें पीछे जो लेवल है, ये जो मतलब हैमर भी बना हुआ है, और उसकी जो विक है, और वो जो ऊपर मतलब कैंडल्स बनी है, उनका लो लेके और जो हैमर का लो है वही पूरा जोन होगा ना। हाँ देखो, अब यहाँ पे अगर लेवल लगाएंगे, हालांकि अभी लेवल पड़े नहीं है, ठीक है, बट अगर लेवल लगाना होगा मुझे जी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, सेलर्स की ओपनिंग, एक सेलर्स की ये ओपनिंग पे एक लाइन लगा दूंगा, ठीक है। जी सर। और एक जो हाईएस्ट विक गया होगा, ठीक है, उस पे इस तरह से जोन बना दूंगा, ये एक रेजिस्टेंस है, जी सर। ठीक है। ये सर जी सर। सर ये वाला नहीं जो पीछे है सर, अब इसकी जो बात करें, पिछला जोन। हाँ, जी तो सर इसमें आप ये कैसे वाला। लगाओगे, ये ओपनिंग लगाओगे ग्रीन का, और दोनों का लोएस्ट जी विक लगाओगे, ये वाला। नहीं नहीं सर, ये जो पीछे एक हैमर है ना, क्या उसे भी इसके अंदर लेवल में लेके आएंगे कि नहीं, ये मैं पूछ रहा था। कौन सा, इस वाले कैंडल की कह रहे हो, नहीं जी इसको नहीं, सर। जी सर। इसको कह रहे हो क्या। जी सर, इसकी वजह क्या है सर। जी नहीं, बिकॉज लेवल इसके ऊपर ही है मार्केट ना, यहाँ देखो, इसके ऊपर मार्केट, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट देखो, समझेंगे अभी लेवल की क्लास में मैं बताऊंगा दोस्त कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, ये ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी सर। ठीक है अब सर। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है ना, जी सर। जी बहुत सर। सारे लोगों ने क्या किया होगा, देखो अब यहाँ पे कैसे लोग ट्रैप होते हैं समझो, देखो बहुत सारे जी लोगों ने सर। क्या देखा होगा कि ये कैंडल जैसे ही भाग रहा है, ये कैंडल जैसे जा रहा होगा, सबने क्या जी क्या होगा, कोई इसके ऊपर निकलते यहाँ से सेल किया होगा, कोई इसके ऊपर निकला चल जी तब सेल किया होगा। बट क्या हमें पता था कि यहाँ पे सेल करना गलत बात है, जी सर, वो सोचो। गलत है क्योंकि कैंडल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है और मोमेंटम में हाँ, है क्योंकि बस। एक स्मॉल कैंडल आ चुका था, इसको अगर हम हटा दें, इसका काम कर, इसको एक स्मॉल कैंडल आ चुका था, एक मीडियम कैंडल आ चुका था, अब चाहे कितना भी टॉप से तुम सेल कर लो, बनना इसको बड़ा ही कैंडल था। जी सर। अब आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, जी ठीक सर। है। सही है ब्रो। जी ठीक है, तो यही रीजन है कि कई बार हम रिजेक्शन का ट्रेड लेते हैं, सोचते हैं यार यहाँ पे तो मल्टीपल लेवल्स था, पर मैं पता नहीं कैंडल क्या हुआ, मेरे साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, और कैंडल सॉलिड बना के मुझे हल्का सा जाके ऊपर जाके लॉस दे दिया, बट वो अपनी जगह सही है वो, ठीक है, हमने सीक्वेंस जी को नहीं सर। देखा। चलो, जी सर। ओके वापस ब्रो। आते हैं स्टार्ट, हाँ बोलो। यस ब्रो, अभी अभी आपने एक चार्ट खोला है ना, उसको दिखाओ ना प्लीज। हाँ लो, अभी आपने एक लास्ट, नहीं वो लास्ट आपने जूम करके, ज्यादा रिजेक्शन था। कहाँ, इसकी ये बात कर रहे हो, क्या इसकी। जी सर, हाँ यही उसको लास्ट में जूम था वो भाई हाँ पूछ रहे हैं। हाँ वही है ब्रो, थोड़ा थोड़ा जूम कर देना प्लीज। हाँ ये लो। ओके ओके ब्रो, मैं अभी हाँ ओके कर दिया ओके। ब्रो इसमें मैं क्या बोल रहा था, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर आके ऊपर एक रेसिस्टेंस लेवल है, बायर कैंडल ऊपर जा रहा है, ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करेगा ना, एक बार तो करेगा, ये लेवल को कोई भी एक लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर आके उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, सही है ना ब्रो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना। कह सकते हैं, बट वो तब होगा ना जब पहले हमें ये हाँ देखना पड़ेगा कि जो लेवल है क्या वो लेवल स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो हाँ ब्रेकआउट बाद रिटेस्ट आएगा, अगर स्ट्रांग नहीं तो सीधा निकल जाएगा। अच्छा ओके। और एक चीज ब्रो, अगर रिटेस्ट आना भी बोला तो भी हम्म, खाली एक सेलर कैंडल उधर आके वो प्रीवियस लो को टच करके ऊपर जाएगा, वो वैलिडिटी रिटेस्ट बनता है। नहीं है बिल्कुल, तो एक एक ग्रीन कैंडल नीचे आ गया है, हाँ हाँ, टच मारा है, विक से टच मारा है, वो लेवल को टच कर दिया है, लेकिन फटक से ऊपर जाके वो ग्रीन कैंडल बन गया है, एक हैमर कैंडल बन गया है और मार्केट ऊपर गया है, वो भी वैलिडिटी रिटेस्ट बोल सकते हैं बिल्कुल हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी वैलिड रिटेस्ट है, ठीक है। और ऐसा होएगा तो फिर रेड नहीं आएगा ना। नहीं, फिर नहीं आएगा, बस ध्यान वहां पे कुछ चीजें को रखना है, अभी अभी पढ़ेंगे, सर ठीक है। कभी देखो ओके अभी कल अभी वही अभी कभी प्रॉब्लम कभार वो बता दिए ब्रो। आपको देखो अभी आप सब कुछ कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रहे हो, देखो इस चक्कर में क्या होगा, जो पढ़ा रहा हूँ फिर उस पर फोकस नहीं बनेगा। अभी देखो आप ओके सभी का जो ओके मन जी में चल जी रहा है ना, सर जी यही तो वो अभी अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी मोमेंटम में ओके रीटेस्ट कब जी होता है, कंटिन्यू कब करेगा, ठीक है, रिवर्सल कब लेता है, जी मार्केट ओके टारगेट कैसे डिसाइड करता है, A to Z समझेंगे। बट उस चक्कर में ओके क्या होगा, ब्रो जो ओके पढ़ रहे हैं उस पर फोकस हट जाएगा। ठीक सूर्य है, सर, ओके ब्रो जी क्या अभी फेक आउट की क्लास हो गई है कि अभी होनी है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ अरे है, अभी मतलब नहीं कि हुई यार भाई, पढ़ने दो। ठीक है। ठीक है सर। देखो अभी अगर हम देखें, अगर मार्केट की कंडीशन समझना, सिंपल सी बात है। देखो जी एक ही सर। कहानी समझना है, क्या ये रेड कैंडल का अगर मैं जोन मार्क कर दूं, एक ऊपर से एक नीचे से, क्या इस जी कैंडल के अंदर पूरी मार्केट खेल रहा है अभी, जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। तो मार्केट क्या है, साइडवेज है, ठीक जी है। सर, ऐसे ही है बिल्कुल। सही। हम्म, चलो,
ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, चलो टॉपिक से भी हट जाते हैं बार बार हम। वही सर, आप RSI बता रहे थे कि मतलब वो नीचे जब जाएगी तो क्या होगा, ऊपर जब जाएगी। हाँ, मैं RSI का बता रहा था, राइट, ठीक है। ठीक है, तो कहीं देख लेते हैं, बैक टेस्ट करके देख लेते हैं थोड़ा। जी सर। वैसे सर इसमें ट्रेड्स काफी कम में मिलती है, मतलब काफी देखो, मैं बिल्कुल कम मिलेगी, बट मिलेगी तो अच्छी मिलेगी ना आपको। मैं क्या बोला, जी सर। आपको तब यूज करना है जब आपका पूरा मतलब कुछ भी काम ना करो, जी जब लग रहा है ये भाई सर ये अब मैं अकाउंट साफ कर दूंगा अगर मैं और खेला तो, है ना, ये तो सर ऐसे में तो जिस तरफ से संडे संडे की मार्केट होती है, खराब होती है, तब भी हाँ इसे वही यूज कर चीज। सकते हैं। देखो इस दिन देखो, जी सर। ये ओवर बाइंग एरिया में आ चुका था, ठीक है। जी सर। जी और सर। अगला कैंडल जब ये गया, इस कैंडल ने हाई के ऊपर से जाके क्रॉस करके नीचे आ गया था, क्लोजिंग दे दिया था, जी सर। ठीक है। आप यहाँ से 3 से 5 मिनट सही के लिए सेल करते, 1 2 3 4, 3 मिनट भी करते तब भी ना, 5 मिनट करते तब भी ना। अच्छा सूर्य सर, मतलब जब ये रेड कैंडल बनेगी, मतलब ये जब RSI के ऊपर, मतलब मीन्स के जब क्लोजिंग, ये मतलब लाइन जो बनेगी ऊपर, और फिर मतलब जब ये ऊपर जा रहे होंगे बाहर, रेड कैंडल ग्रीन बने, मतलब रेड बनेगी, तब ही हमने सेल के लिए लेना है, या फिर जब क्लोजिंग बाहर होने के चले बाद, जाएंगे तब? क्लोजिंग होने के बाद दोस्त यहाँ से सेल करना है, एक जी दो सर। तीन तब भी विन, 1 2 3 4 5 तब भी विन, जी सर। मीन्स के ठीक है। सेलर की कैंडल बनने देना है, तब भी ट्रेड लेनी है, या हाँ, बायर की जब क्लोजिंग के बाद, नीचे चलेगी? क्लोजिंग के बाद लेना है दोस्त, जी ठीक है। सर। यहाँ पे देखो, अब बताओ वो ट्रेड 5 मिनट का ही होना चाहिए, बराबर। हाँ, 3 से 5 मिनट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पे देखो, ये एनगल्फिंग का मिल गया सेटअप, ओवर बाइंग एरिया, हाँ या ना, जी सर। ठीक है। जी जी जी। सर। हाँ, तो यहां से करेंगे हम जो भी करना है, यहाँ ये क्लोजिंग के बाद एनगल्फिंग क्योंकि यहाँ हुआ है, जी तो 1 मिनट, जी 2 मिनट, 3 मिनट विन है, 5 मिनट देखते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट तब भी विन है, जी ठीक है। सर। अच्छा सर, इस तरह से था कि मतलब इंगल्फिंग अगर नहीं भी होती तब भी लेनी है, या फिर नहीं इंगल्फिंग नहीं, के बाद नहीं? सुनते अरे ही नहीं हो दोस्त, तभी तो उसमें देखो, मतलब मैंने आपको दो सूर्य। सेटअप बताए ना, एक तो एक बिग क्रॉस करे, एक केवल एनगल्फिंग हो, बाकी कुछ भी जी आपको ट्रेड सर। नहीं जी करना सर। है, जी सर। ठीक है। सुनने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो सभी लोग। जी सर। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मार्केट गया इस तरह से, ठीक है, एनगल्फिंग का सेटअप बना है, प्रीवियस को एनगल्फ कर लिया। यहाँ से 3 मिनट के लिए भी ट्रेड करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट विन है, और 4 मिनट, जी पांच सर। मिनट तब भी विन है, जी ठीक सर। है। तो जी तो सर। इस सेटअप को तभी यूज करना आप जब लगे भाई सिचुएशन मतलब हाथ से निकल चुका है, तब, ठीक है। वैसे इसको करने की जी जरूरत सर। उतना ओके नहीं है फिर। सभी को क्लियर है, ओके ब्रो ओके। जी ठीक है। नहीं फिर भी एक दिन में ना कम से कम 10 सेटअप ही मिल जाएगा, काफी है ब्रो, एक दिन में 10 सेटअप ही ज्यादा ही अच्छे मिलेगा से दोस्त, मिल गया। उससे ज्यादा मिल जाएगा आपको। आपको हाँ हर एक वो ठीक- 10 15 मिनट में, क्योंकि देखो एक अब एक पेयर मत खोल के रखो, 3 4 पेयर खोल के जी रखो, ठीक है। आपको हर दस ओके पंद्रह मिनट में ना, जी 20 15 20 मिनट में, 20 25 मिनट में कह लो, आधे घंटे के रेंज में ना कहीं एक सेटअप चल ही रहा होगा, तो चल रहा होगा तो शॉर्ट आराम शॉर्ट से होगा, होगी, ठीक है। आराम से हो जाएगा ब्रो। एक दिन में 10% भी हमने कमाएगा ना मेरे, बहुत अच्छा बहुत हो है, जाएगा, काफी बहुत अच्छा। ठीक है। जी ओके ब्रो सर। ओके। आगे बढ़े। यस जी ब्रो। सर। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी को ना, मैंने हमेशा आपको सभी को बोला है कि हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, राइट। और ट्रेंड को यस ब्रो। पहचानना जी सर। कैसे, ठीक है। ट्रेंड को पहचानना है, तो जैसे अगर मार्केट डाउन गिर रहा है तो क्या ये सही ट्रेंड है, ठीक है। कैसे पहचाने हम, क्या करना है ना, हमने मार्केट स्ट्रक्चर हमने जो समझा था, मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जी। इस तरह से बनाता है ट्रेंड का। यस जी सर। कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे जो सेलर्स आ रहा है इस तरह से, ठीक है, जी सर। ये भले ये छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, इस तरह से दिखेगा, बट लॉन्ग जी। टर्म में क्या होता है, एक सिर्फ करेक्शन होता है बड़े ट्रेंड का। जी सर। ऐसे ही बात है। समझ आ रही है, जी यस सर। ठीक है। अगर कोई चीज हमें छोटा टाइम फ्रेम में, मतलब ये दिख रहा है, मानो मतलब हमें दिख रहा है मार्केट की यहां से इस तरह से गिर रहा है, इस तरह से, इसका मतलब जी ये भी सर। हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ये केवल करेक्शन हो, केवल मतलब नीचे हल्का जी सा आ रहा सर। हो, फिर ऐसा ही है। मार्केट यहां से ऊपर जाए, ठीक है। जी सर। यस ब्रो तो यस सही ब्रो। टाइम कब है ट्रेंड पकड़ने का, ठीक है। सही टाइम क्या, कैसे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या करना है हमें, ट्रेंड का कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाना है कभी भी ट्रेड करने से पहले, जी सर। ओके ठीक है।
15 मिनट के चार्ट पे चले Okay. जाना। हालांकि अभी तो रेंज चल रहा है, बट कहीं देखो मैं थोड़ा बैक समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 15 मिनट का है, ठीक है, सभी क्लियर है। जी सर। जी सर। आपको क्या करना है, देखो छोटे 1 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो ये सब डाउन ट्रेंड दिखेगा, राइट, कि मार्केट डाउन गिर रहा है, जी सर, ठीक ऐसे है। ही है। आपको क्या करना है, जब आपको कभी भी ट्रेड कर रहे हो, करने बैठ रहे हो, जब ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, आप ध्यान रखना जो जी पिछला ट्रेंड है, ठीक है, उसको ही फॉलो करना है। हालांकि अगर यही देखे तो ये अप ट्रेंड है, राइट, जी सर। बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। तो आप, ये बायस गया है, जब तक दोबारा यहां से बाइंग स्टार्ट ना हो, ठीक है, जी आप यहां पे सर। सेल मत करना, क्योंकि वो करेक्शन है। जब तक दोबारा बाइंग स्टार्ट ना हो तब तक ये बाय मत करना। या हालांकि देखने में लग रहा है 4 कैंडल है, बट 1-1 मिनट का बहुत सारे कैंडल मिल जाएंगे यहाँ पे। जी सर, ऐसे ही है। बात नहीं, समझ में इसके आ रही है क्या कहना यहाँ चाह रहा पर जो ट्रेड लेनी होगी वो बाय की साइड में ही लेनी है, सेलर में ट्राई नहीं करना। हूं? हाँ, केवल बाई की साइड ही जाना है। मतलब जो मेजर ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड है, आपको सिर्फ उसको ही पकड़ना है। बात समझ में आ रही है। जैसे ये यस ब्रो यस मार्केट में जी एक सर। इंपल्स बना, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट बुलिश दिखेगा आपको, अरे मार्केट कितना बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर्स ओके दे सकता है मार्केट, यहाँ पे एरर्स बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में जा रहे हो ये सोच के कि बुलिश है। एक बार दोबारा गिरने दो मार्केट को, जब गिरना शुरू हो जाए तब एंटर करो, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड का फेवर है, आपको वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी को क्लियर है? यस ब्रो जी यस सर। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है? जी ठीक अच्छा है, सुरेश सर, इस तरह से था कि यही मतलब 1 मिनट में ये कन्वर्ट हो गया ना, यही एंड पे जो है ना वहां पे एक सेटअप बना है, उसका भी थोड़ा सा बता दें। सेलर मतलब बायर की साइड में है, सेलर डाउन में जा रहे हैं ना, तो फिर ये ठीक है। RSI ये चीज मतलब नीचे देखो, एक जो हमने भी समझा था वो ये था, देखो ये वाला चीज जो हमने समझा था। अभी जब 15 मिनट का जो चार्ट पे देखे नहीं थे अभी ट्रेंड का, वो ये 1 मिनट का ये जी कहानी है, ठीक है। जी सर। मेजर ट्रेंड डाउन था, ये डाउन ट्रेंड, सॉरी मेजर ट्रेंड अप है, पर देखने में लग रहा था डाउन है। पर जब दोबारा बाइंग स्टार्ट होगी तो ये ट्रेंड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम जी ट्रेंड सर। के फेवर में जा रहे हैं। जी क्लियर सर। है? यस यस ब्रो ट्रेंड आइडेंटिफाई सुरेश करना आ सर। गया सभी को? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया सभी को? जी सर, वो आ गया। जी सर। ठीक है। आपको हमेशा जो जो मेजर ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारा मेजर ट्रेंड है। अब यहाँ पे डाउन दिख रहा है, इस तरह से डाउन दिख रहा है, मत जाओ। जब दोबारा बाइंग स्टार्ट होगी ये एंटर करना, बिकॉज ये मेजर ट्रेंड के साथ है, जी ठीक है। सर। ओके सभी को क्लियर है? जी। स्ट्रैटेजी सभी को क्लियर है? यस ब्रो यस सुरेश ब्रो सर, ट्रेंड सभी ये को क्लियर? स्ट्रेटेजीज में एक दो डाउट थे मेरे। हाँ बोलो। मतलब ना सुरेश सर, इस तरह से है कि मतलब ना सम टाइम इस तरह से होता है कि जो RSI है ना उसके ऊपर मतलब वो लाइन रहती है, और स्टिल फिर भी बायर्स कंटिन्यू कर जाते हैं या फिर सेलर जो होते हैं, नहीं वो तो उसका देखने को क्या आपको क्या, सिनेरियो होता है? आपको देखने का क्या तरीका है, आपको जो भी कैंडल का देखना है कि जो आपका लेवल है, लेवल क्या बताया मैंने, 72 के ऊपर होना चाहिए ना, 72 के आसपास होना चाहिए। जी सर, वही वही वही। हाँ, तो देखने के लिए क्या करना है, कैंडल पे रखोगे, ऐसे कैंडल पे माउस रखोगे, कैंडल पे, तो कोने में देखो, यहाँ पे जी आपको दिखेगा वैल्यू, यहाँ देख रहे हो, ये देखो ये वैल्यू दिखेगा। जी सर, यही यही वाली ये जो नीचे नजर आ रही है ना, ये सेल वाली। यहाँ देखो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ देखो, देखो इधर पहले, ये मार्किंग दिख रहा जी है यहाँ सर। पे, कोने में दिख रहा है मार्किंग। जी सर। अभी कितना चल जी रहा है, सर। 33.4, राइट। जी सर। जी तो सर। अगर मैं करंट कैंडल पे माउस रखूंगा तो इसकी वैल्यू जी कितना सर। चल रहा है, 34.37, मतलब अभी जी सर। 28 से नीचे तो नहीं आया है। जी सर, बात ऐसे समझ में ही आ है। रही है? मतलब ऐसे कोई जब भी ये कैंडल 30 देखने के पे लिए, जाएगी तब ही सही है। हाँ कोई भी कैंडल देखने के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसकी कितनी वैल्यू है, 60 है अभी, दिख रही जी है, सर। 60 थी, जी तो सर। ये 72 से नीचे ही है अभी, तभी देखो जोन के अंदर ही है, जी ठीक है। सर। नहीं सूर्य सर, ये जो पीछे बना है ना ये वाला, इसमें किस तरह ट्रेड लेंगे? ये इसमें जो अभी अभी वाला सेटअप बना होगा, ये पीछे जो खड़ा है। अभी सेटअप बना ही कहाँ है अभी कोई भी? नहीं सर, ये बना नहीं, जो बना हुआ है ऑलरेडी, जो पीछे यही देखे ना RSI में, वो वाले की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं सेल तो यहाँ पे वाले में मैंने ये। देखो अभी इस पे कोई ट्रेड बताया नहीं मैंने कैसे करना है। अभी तो देखो मैंने सेटअप बताया, सेटअप क्लियर है आपको, 72 जी सर, 28। सेटअप तो क्लियर है सर। हाँ तो उसमें अभी समझो बस, ठीक है। RSI को देख के हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं, केवल इस पे स्ट्रैटेजी जी। है जो मैं बताया आपको सभी जी को, सर, ठीक है। वो तो आपने ऐसे ही बताया ना, जब मतलब बंदा साइकोलॉजिकली वीक हो जाए, मतलब लॉसेस हो, हाँ फिर जी, हाँ ये जी, मतलब यूज करनी है। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, सभी को क्लियर है?
यस एक तो ब्रो, यस ट्रेंड यस। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे, बाकी लोग भी थोड़ा बताओ, सभी को क्लियर है? जी हाँ सर। सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलो ठीक है, आपको ट्रेड ज्यादा बेटर तब मिलेगा जब आप ट्रेंड के फेवर में जाओगे, ठीक है। जी सर, वो तो है। ओके जी सर। ओके ब्रो। एक सभी को आज का होमवर्क क्या रहेगा सभी के लिए, ये स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस करके सभी लोग स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप में, ठीक है, जी कैसा सर। चल रहा है। ओके ब्रो। और ओके ब्रो। ये चीज पे करना है, ठीक है। और दूसरा, एक प्रॉपर ट्रेंड देखना कैसे, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अप ट्रेंड में, सबसे पहले जाओ उसको 15 मिनट पे शिफ्ट करो, देखो ट्रेंड क्या है, जो मेजर ट्रेंड है जी 1 मिनट में उधर ही कैंडल लगा जाना शुरू कर दिया, ठीक है। और कैंडल जाने का जी निशानी कैसे होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसी ट्रेंड में जा रहा है, वो हम कल पढ़ेंगे, जी ठीक है। जी कल हमारा टॉपिक रहेगा इसके ऊपर। सर हाँ बोलो। जी सर। सर हाँ एक बोलो ना। आधा वो तो रह गया लेसन, जो आप कल पढ़ा रहे थे ना, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, वो हाँ तो साइकोलॉजी भी कंटिन्यू कंप्लीट नहीं करो। हुआ है, साइकोलॉजी की चीजें भी रह रही है दोस्त, बेसिक अभी केवल जी समझे, सर, अभी हाँ अभी जी सर। अच्छे से वो हाँ समझेंगे, बहुत अभी रहे। अभी उसका बहुत पार्ट है अभी, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। बाइनरी देखो, एक साथ अगर मैं जी थोप दूंगा ना तो कुछ भी दिमाग जी में नहीं जी जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जी सबर रखो, देखो ओके अभी ब्रो। सबर जी करोगे सर। तो बहुत सारी चीजें अभी पढ़ना ओके बाकी है हमें, ठीक है। जी सर, ऐसा ही है सर। सर चलो लगभग कितने दिन में हो जाएगा कोर्स? देखो दोस्त, आप देखो मुझे खत्म कराने की जल्दी नहीं पड़ी है, मैं चाहता जी हूँ सर, ऐसा सीखो, ही है। है ना। अगर मैं चाहूँ नहीं खत्म कोई कराने को, प्रॉब्लम नहीं नहीं ब्रो, सर, सही है। आराम से जी सीखेंगे ब्रो, आराम से सीखेंगे, हाँ प्रैक्टिस मैं भी करके वही चाह करके रहा हूँ, देखो सीखेंगे। अगर मेरे को सिर्फ यही करना है ना कि पढ़ाने का काम करना है, तो मैं भाई फटाफट से 15 दिन में खींच दूंगा, अनसन कुछ भी समझ में आए ना आए, और फिर मैं बोलूंगा हाँ जी भाई हो गया जी तुम्हारा। सर। ऐसा ही पर है सर, यहाँ पे कुछ बिल्कुल पैसे ऐसा ही। कमाने आए हो, राइट, उम्मीद से आए हो, है ना। जी सर, ऐसा ही है। जी हाँ, तो हाँ उम्मीद से सर। आए हैं सर। है ना, तो बिल्कुल अच्छा स्टेप बाय सूरज स्टेप सर, चलेंगे, सूरज सर ठीक। इस तरह से था, जब आप रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं ना ग्रुप में, हाँ हाँ। तो मतलब ये जो ऊपर तस्वीरें आ रही हैं सबकी, ये ना एक राइट साइड पे आ जाती हैं, और वो ना जहाँ फिर आप जो कैंडल्स वहां पे ड्रॉ करते हैं वो नजर नहीं आती। अच्छा ऐसा है क्या? जी सर, ऐसा ही है। प्रीवियस चलो जी मैंने सर। कोर्सेज लिए हैं आपके, वहां पे ये इस तरह मतलब बनी हुई होती हैं, फिर वो समझ नहीं आती। नहीं इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने हटा दिया, देखो ना, इसमें पहले आता था मेंबर्स, जी यहाँ से सर, वो मैंने पर मिनिमाइज कर एक दिया। एक वीडियो मैंने देखी है ना सर, उसमें थी। हाँ पहले पहले ये पहले होती वो थी। फर्स्ट वीडियो में। जी सर, सेकंड वीडियो जो थी। जी जी। हाँ अब मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। हाँ फर्स्ट सेकंड है। चलो इतना करना सभी लोग, ठीक है। जी हाँ जी सर। कल ओके मिलते ब्रो। हैं सेम बिल्कुल। टाइम। ओके चलो ओके सभी ब्रो। ओके सभी को सर। गुड नाइट। जी धीरे धीरे चीजें कवर करेंगे, देखो मैं चाहता हूँ सीखो, जी पर्टिकुलर एक चीज सीखो, ठीक है। जितना धीरे धीरे चीजें सीखोगे ना उतना जल्दी ट्रेडर बनोगे, अब एक साथ करोगे तो दिमाग भी पागल हो ब्रो जाएगा, फिर जो आता होगा वो भी नहीं ऐसे हो करोगे। गया, जी सर, वो लाश तो है होगी, लाश सूरज होगी सर। ना, डर लग रहा, बहुत डर लग रहा, लाश होगी, कोटेक्स को हाथ लगाने में डर लग रहा है। आज सुबह से मैं तो एक ट्रेड भी लिया हूं नहीं, बहुत अंदर से ना, बहुत हार्ट बीट ज्यादा हो रहा है, डर लग हाँ रहा तो है क्या अब हो जाएगा क्या होएगा। नहीं नहीं नहीं, सब बढ़िया होगा, अभी उतना टेंशन मत लेके करो, ठीक है। अभी नहीं होना तो कुछ जी अभी थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है अभी करने की, ठीक है, कुछ चीजें और भी ओके समझने दो, तब करना है, ठीक है। ओके तब ब्रो। थोड़ा करना है, ठीक, मैं सूरज बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा कब से स्टार्ट कर सकते हैं अब चीजें, ठीक है। जी सर, ओके ब्रो। सूरज सर, ये एक डाउट था, सर मतलब जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है ना, हाँ उसमें हाँ। सम टाइम अगर जो कैंडल है वो मीन्स के इंगल्फिंग जो करती है वो दो तीन कैंडल में करती है, फिर भी नहीं हम नहीं नहीं वो लेंगे या नहीं, फिर नहीं नहीं एक में? एनगल्फिंग वो वाली नहीं, सिंगल कैंडल से एनगल्फिंग होनी चाहिए, जी सर, ठीक है। ठीक है सर। सिंगल कैंडल से एनगल्फिंग करेगी तो सर मार्केट कंटिन्यू। आपके कोटेक्स में मैंने अकाउंट खोलना था, तो आपका जो मतलब लिंक था वो चल नहीं रहा था उसमें ना। अच्छा ठीक, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा सूरज सर, ठीक क्या है आप सर। मतलब ना इसी में ही सर आप फॉरेक्स को भी थोड़ा सा ऐड कर हाँ देंगे, हाँ, मतलब फोरेक्स को का मैं आप समझ आ सभी को, फोरेक्स को मैं आप सभी का एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है, श्योर श्योर। जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो ठीक है, जी सर, शुक्रिया जी सर। चलो सभी को गुड नाइट, ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड। सर प्रॉफिट बुक कर दिया, $70 हो गए। $70 हो गया, हाँ सर। चलो हाँ, ठीक है, देख लेना, ट्रेल कर लेना, निकलना निकलना तो निकल जाओ, बट ट्रेल मैं कह रहा हूँ निकलो भी तो ट्रेल करके निकलो, ठीक है। जी सर। हाँ हाँ निकल के तो फिर तो सर ठीक है, सर आपके वीआईपी से निकल गया सर सर, अभी निकल। चलो बढ़िया। सूरज पहले सर, सूरज सर। कभी कभी इस तरह होता है ना, मैं क्रिप्टो करता हूँ ना,
तो सम टाइम मैं नॉलेज के हिसाब से ही ट्रेड उठाता हूँ, जो आपने मतलब अपनी वीडियो यूट्यूब वाली में दिया हुआ है ना, उस हिसाब से हम्म। देखता हूँ। और वहां पे आपने कोर्सेज की वीडियोस भी अपलोडेड की हुई है, वो भी मैंने सारी देखी। मतलब मैं उस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। सम टाइम इस तरह से होता है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, जाती भी ठीक है, फिर भी मतलब मैं वो अब पता नहीं क्या जहन में आता है क्लोज कर